स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे वो ऐसे स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। तो ये देखिए स्टॉक 2020 में अब नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। तो देखिए अमेरिका के बाजारों से ज़्यादा आप एशियाई बाजारों पर रखिएगा नज़र। हांगकांग देखिए 0.5% ऊपर है, ताइवान में तेजी देखने को मिल रही है, आधे % की बढ़त देखी जा रही है। यूएस के मार्केट्स में ज़रूर गिरावट देखने को मिली थी, उससे एक दिन पहले देखिए ज़ोर से भागे थे, और 900 पॉइंट की रैली के बाद इनका भी हाल वही हुआ। भागने के बाद देखिए तेजी से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक भी सेक्टर वहाँ पर भी ऐसा नहीं था जो हरे निशान में जाकर बंद हुआ, लेकिन एशियाई बाजार अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहे हैं, और वहां से एसजीएक्स निफ्टी क्यूज ले रहा है पॉजिटिव वाले, तो 100 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। ये संकेत एज ऑफ नाउ हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या यूएस के मार्केट्स में, नीरज बताइए। देखिए अमेरिकी बाजारों में कल शुरुआत में ठीक ठाक चल रहा था, 50-100 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन जो खबर कल जिसकी वजह से बाजार में तेज़ी बन रही थी कि एक दवा बन रही है, एक वैक्सीन बन रही है मॉडर्ना की तरफ से, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स ये आई कि उसके पास उतना सफिशिएंट डेटा नहीं कि उसकी सक्सेस को ट्राई किया जा सके, और सैंपल साइज़ बहुत छोटा था। तो इन रिपोर्ट्स के बीच में मार्केट फिर कमज़ोर होना शुरू हुआ, तेज़ी से गिरा। दूसरा ये था कि ई कॉमर्स है जो डिपार्टमेंट वॉलमार्ट का, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहाँ से तेज़ी बनी। लेकिन जो दूसरी रिटेलर्स थी उनकी तरफ से कमज़ोर नंबर पेश किए गए, तो वहाँ पे भी कमज़ोरी आ गई, तो मेन जो डाउन इंडेक्स था वो भी नीचे आ गया। तो अगर आप नेट देखें तो इस समय लोग अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड देख रहे हैं। अच्छी खबर आती है तो उसमें फटाफट बढ़िया ट्रेड होने लगता है, लेकिन जैसे ही बुरी खबर आती है तो वो होता है। तो बहुत वोलेटाइल मार्केट है, न्यूज़ ड्रिवन है, और जिस तरीके का सेंटिमेंटल माहौल होता है वैसे खबर होती है, और बहुत ही शैलो ट्रेड आप कह सकते हैं कि स्थायी नहीं है, कोई ट्रेंड स्थायी नहीं है। तो कल अच्छी खबर थी इसलिए चल रहा था, कल दोबारा मार्केट में अच्छी खबर नहीं आई तो मार्केट गिर गया। तो बहुत ही वोलेटाइल आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट है इस समय। तो फोकस करिए घरेलू खबरों के ऊपर, और खबरें जिन कंपनियों के लिए अच्छी आ रही हैं वहाँ पर तेजी होगी, जिनके लिए कमजोरी वाली खबरें आ रही हैं वहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। तो बल्लेबाजी पर ही फोकस किया है, और आईआरसीटीसी पहला बल्लेबाज है, इरकॉन दूसरा, राइट्स तीसरा। ये रेलवे वाली कंपनियां थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। इरकॉन के लिए एक खबर ये देखिए अच्छी आई है कि 200 से ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर अब 400 कर दी जाएगी। 200 नई ट्रेन, नॉन एसी ट्रेन जो हैं वो शुरू हो रही हैं 1 जून से। हालांकि ये श्रमिकों के लिए देखिए मोटा मोटी सबको समझ में आता है इस समय होंगी, बाकी लोग तो अपने जो घरों में ही बैठे हुए हैं। अभी भी लॉकडाउन वाली स्थिति को लोग ज़्यादा पालन करने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि पेंडेमिक फैला हुआ है और वैक्सीन और दवा अब तक आई नहीं है। तो लेकिन जिनको अपने घर लौटना है वो इस्तेमाल करेंगे इसका, और एक सेंटिमेंटली तेज़ी आज इनमें देखने को मिलेगी। कल पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट करके सार्वजनिक करी है जानकारी कि वो जल्दी ऑनलाइन इसकी बुकिंग शुरू करेंगे। तो आईआरसीटीसी तो हो सकता है आपको सर्किट पर ही खुले, इसीलिए मैंने बाकी के 2 स्टॉक्स भी टीम में शामिल किए हैं, इरकॉन और राइट्स। यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छा प्रदर्शन ये रेलवे वाला पैक आज के सत्र में दिखा सकता है। तो रेलवे की 3 कंपनियों के साथ टीम का आगाज कर रहा हूं मैं आज। चलिए, मेरा शुरुआती जो स्टॉक होगा वो बजाज फाइनेंस है, और यहाँ पे मेरी सेल कॉल है। देखिए इसके नंबर कल आप देखेंगे उम्मीद से कमज़ोर आए हैं और गिरावट देखने को मिली है। बाकी ऑपरेशनल नंबर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको देखने में ठीक लगे, एयूएम बढ़ता हुआ दिख रहा है, इन्होंने मार्जिन्स बढ़ाई है। लेकिन दिक्कत ये है कि मार्च के कुछ दिनों में केवल 8-10 दिन थे जो बड़े दिक्कत भरे थे, उसका नतीजा ये कि आपके रिजल्ट पे सीवियर इम्पैक्ट आया है। तो ये तो जो पूरा क्वार्टर चल रहा है ये बहुत ही ख़राब जाएगा। बहुत ज़्यादा जो आपके चेक्स हैं वो बाउंस हो रहे हैं, एनपीए बढ़ रहा है, तो ये दिक्कत बढ़ती हुई दिखेगी। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए तगड़े डिफ़ॉल्ट्स आप देखेंगे इस सेगमेंट में, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर उछाल आए तो बेचना चाहिए। मेरी कॉल ये होगी बजाज फाइनेंस में। बावजूद इसके नतीजे बहुत ख़राब नहीं, लेकिन केवल 10 दिन में आप देखिए कि जो लास्ट के 10 दिन थे उसमें नंबर किस तरह से आते हुए दिखे। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए नंबर बुरे आएंगे, इसलिए बेचना चाहिए। लेकिन अपोलो टायर के नंबर अच्छे हैं यहाँ पे, ऑपरेशनली बेटर है, और अब अगर लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, 2 व्हीलर की बिक्री वगैरह शुरू होगी तो बेहतर दिखेगा। मुनाफा इनका जो है 7.5% जो है थोड़ा कमज़ोर हुआ है, 77-78 करोड़ के आसपास आया है।
लेकिन बहुत ख़राब नंबर इसलिए नहीं क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की तकरीबन वैसे आए हैं। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी की जा सकती है 100 रुपये के टारगेट के साथ बस आए हैं। और आज टायर सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। बहुत सारी टायर कंपनियां मैंने अपनी टीम में आगे शामिल करी हैं, वो है आपको बताऊंगा, लेकिन आज जिनके नंबर आ सकते हैं उनके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। JSW एनर्जी, हमारा पोल कहता है कि एबिटा करीब 28% बढ़ सकता है, मार्जिन 24% से बढ़कर 32% हो सकते हैं, मुनाफा 5.5 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। देखिए ये वो कंपनी है, अब आप याद करिए जब एक कंपनी हुआ करती थी JP पावर, हाइड्रो पावर कंपनी, जिसमें बहुत सारे एसेट्स थे, और फिर JP ग्रुप मुश्किल में हुआ तो उन्होंने अपने अच्छे क्वालिटी के जो हाइड्रो पावर एसेट्स थे वो बेचे। तो JSW एनर्जी ने वो सारे एसेट्स ज़्यादातर उनके खरीदे थे। अब आप याद कर पा रहे हैं, ये करीब 2-5 साल पुरानी बात है। तो ये कंपनी के पास वो एसेट्स हैं। अच्छा, मानसून का सीज़न अब शुरू हो रहा है, हमने देखा SJVN NHPC में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर इनके नंबर्स अच्छे आते हैं तो अब से लेकर मानसून तक ये स्टॉक पे बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। तो इसके ऊपर आज रखिएगा नज़र, नंबर्स आने के बाद अच्छी खासी तेज़ी के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पोल बढ़िया है इसलिए मैंने इसे अपनी टीम में शामिल किया है। हमारी रिसर्च टीम ने बताया है कि जो मुनाफा है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिलेगा, और वो होगा इसलिए देखिए क्योंकि पिछला मानसून भी बढ़िया रहा था। इस बार भी मानसून से कोई ऐसी निराशा एज ऑफ नाउ देखिए समझ में आ नहीं रही है कि होगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स फिर फोकस में रहेंगे। एस्कॉर्ट्स के ऊपर भी रखिएगा नज़र, ये भी रूरल मार्केट का प्ले है। याद करिए कल जैसे वॉलेटाइल मार्केट में हम कह रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई हुई। डायरेक्ट साहब एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए और PSU बैंक्स का चार्ट दिखाइए। आप देखिए किस तरह की डिसअपॉइंटमेंट कल फिर से था बैंकिंग स्टॉक्स में। मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स को अभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, यूनियन बैंक, इन सब ने देखिए कल 52 वीक क्लोज लगाए। और ये देखिए PSU बैंक्स ये दिन भर सल्क करते रहे, थोड़ी बहुत उछाल हुई पहले 1 घंटे में, उसके बाद डेज लो पर जाकर समाप्त हुआ। इवन प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ था। बैंक निफ्टी ने भी देखिए दबाव बनाने का काम किया था। तो मुझे लगता है अब बैंकिंग स्टॉक्स से दूर होकर आपको कुछ ऑटो स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए, और ये बात मैं पिछले 15 दिनों से आपसे कह रहा हूँ। और आप देखिए कल के सत्र में भी ऐसे खराब बाजार में भी हमने आपसे कहा था स्कॉट्स खरीदिए, दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर उस स्टॉक ने समाप्ति दी। रूरल सेक्टर का एक प्ले है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए कल का डायरेक्टर साहब एक बार एस्कॉर्ट्स का चार्ट दिखा दीजिए प्लीज। और आज की फिर राय भी देखिए बिल्कुल क्लियर है, 860 तक के लेवल्स के साथ इसे अप्रोच करें। है तो आप होल्ड करिए, धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो अब भी खरीद सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन ये पॉकेट दिखा सकता है। श्रमिक घर वापस चले गए हैं नीरज, और सबको उम्मीद यही है कि अब कुछ दिन तक तो कम से कम रूरल सेक्टर के ऊपर में स्पेंडिंग भी होगी, वहाँ पर जाकर कामकाज होगा, तो खेती बाड़ी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। और सरकार ने भी जो पैकेज दिया है उसमें आपने देखा हर पैकेज में कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं हुई हो, बड़े रिफॉर्म्स भी हुए हैं। तो फिर ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो मेरे 5 खिलाड़ी हो गए हैं पूरे। पहले मैंने आपको बताई 3 रेलवे की कंपनियां, उसके बाद JSW एनर्जी और उसके बाद एस्कॉर्ट्स।